हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। तेजी से गर्म हो रहा है साइबेरिया, और केवल गर्म ही नहीं, तेजी से जंगलों का विस्तार हो रहा है उस स्थान पर जहां आप पाएंगे मैसिव थिक लेयर होती है हिम की, बर्फ की, अर्थात होता है हिमाच्छादन। और शॉकिंग बात तो भाई ये है कि इस हरे होते हुए साइबेरिया से भारतीय मॉनसून आने वाले समय में लगातार स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, बारिश बढ़ती रहेगी, मॉनसून स्ट्रॉन्गर फॉर्म में आएगा। यह रिसर्च शो करती है जो अभी कंडक्ट करी गई है बेसिकली ज्योग्राफर्स के द्वारा, और यह समझाया गया कि आने वाला समय भारतीय मॉनसून के लिए खासा इफेक्टिव होने वाला है। आइए इस खबर पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि जो एशिया आपको दिखाई दे रहा उत्तरी भाग है, इस भाग में आप पाएंगे परमानेंट फ्रॉस्ट जमा होती है, और इस बर्फ के कारण बेसिकली इस पूरे एरिया का तो तापमान कम होता ही है, पर एक साइकिल होती है जिसे कहा जाता है वाटर साइकिल। इमेजिन करें कितना ब्यूटीफुल है ज्योग्राफी, कितना ब्यूटीफुल है क्लाइमेटोलॉजी, कि आप पाएंगे इस स्थान पर जहां पर हिमाच्छादन है, उस स्थान के हिम के पिघल जाने से पूरे एशिया और खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में मॉनसून स्ट्रांग होने वाला है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आएगा कि एग्जैक्टली ये हो कैसे सकता है। तो इस चीज को समझिए। सबसे पहले तो ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं ब्रॉडर सेंस में, भाई ये है हमारा साइबेरिया वाला पोर्शन, और ये जो साइबेरिया वाला इलाका है, इस इलाके में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण भाई तापमान लगातार बढ़ रहा है, और इस बढ़ते हुए तापमान के कारण आप पाएंगे कि इस एरिया में जो है वो बर्फ तेजी से पिघल रही है, और बर्फ के पिघलने से तेजी से वनस्पतियों का विस्तार हो रहा है। अब यहां दो बातें निकलकर सामने आती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि साइबेरिया वाले इलाका जो गर्म हो रहा है, उस एरिया के गर्म होने से पहले तो यहां से आपको जलवाष्प देखने को मिलेगी, अर्थात यहां से आपको पानी बेसिकली एक वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में एंटर होता हुआ दिखाई देगा। अब चूंकि साइबेरिया वाले इलाके में चाहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप कहें या आप कहें कि इसका मुख्य कारण, मेन रीजन बेसिकली यह है कि भाई इस इलाके में एक नॉर्मल साइकिल भी चलती है। हम सभी को बेहतर तरीके से पता है कि भाई आज से बहुत पुरानी बात नहीं तो 8 से 10,000 साल पहले ही यह साइबेरिया का एरिया पूरी तरह से जंगलों से ढका हुआ था। यानी कि एक नॉर्मल प्रोपोगेटिंग साइकिल भी है कि इस स्थान पर कभी हिम और कभी वनस्पतियों का आवरण होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ने कहीं ना कहीं साइकिल को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। चलिए यह बात तो हमें क्लियर है, आप इस बात से एग्रीड हैं कि मान लेते हैं साइबेरिया हरा हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, तो यह कैसे संभव है कि भाई इससे भारतीय मॉनसून प्रभावित हो। लगभग भारत और रशिया के बीच में आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 5,000 किलोमीटर के लगभग ये डिस्टेंस आता है, और स्पेसिफिकली मैं कहूं तो लगभग आप पाएंगे 4700 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब इतने दूर स्थित किसी स्थान की बर्फ पिघल जाने से हमारा मॉनसून कैसे स्ट्रांग हो रहा है, आइए इस बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। और सबसे पहला डायमेंशन तो आप शायद परिचित होंगे भाई, विश्व की वाटर साइकिल से। यह साइकिल बेसिकली क्या दर्शाती है? यह साइकिल दर्शाती है कि जिन हवाओं से आपका महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप बेसिकली वर्षा प्राप्त करता है, यह वर्षा प्राप्त करने वाली हवाओं के अंदर जलवाष्प की मात्रा कितनी है। जैसा मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि भाई साइबेरिया की बर्फ के पिघल जाने से जो जलवाष्प ऐड हो रही है लगातार एटमॉस्फेयर में, वो कहीं ना कहीं हमारी वाटर साइकिल को, हमारे जल चक्र को प्रभावित करने वाली है। और ये जो प्रभाव होगा, नो डाउट इस प्रभाव के कारण हम पाएंगे कि वो हवाएं जो भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं, उनमें और भी ज्यादा वाटर वेपर ऐड होगा, और भी ज्यादा जलवाष्प होगी। जलवाष्प ज्यादा है तो वर्षा ज्यादा होने की संभावना है। पर अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि भाई अगर बर्फ पिघल रही है साइबेरिया के इलाके में, तो उस बर्फ से पिघलने से बनी हुई जलवाष्प ये कैसे संभव है कि ये बेसिकली हमारे देश तक पहुंच जाए। भाई
अलास्का के किसी एरिया में बर्फ के पिघल जाने से हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय मॉनसून मजबूत हो रहा है, या फिर दुनिया के किसी कोने में जलवाष्प के आने से यह सिद्ध नहीं होता कि भाई भारतीय मॉनसून प्रबल होगा। तो इस बात को समझिए टेक्निकली कि वो जलवाष्प जो साइबेरिया के इलाकों से उत्सर्जित होगी, ये जलवाष्प हम तक कैसे पहुंच सकती है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। और इस डायग्राम में जो आप देख पा रहे हैं, ये इमेज बेसिकली दर्शाती है भाई इस स्थान पर जो आपको त्रिकोशिकीय वायुमंडलीय परिसंचरण दिखाई देता है वो, अर्थात जो पवन यहां से चलना स्टार्ट करती है वो पवन वास्तविकता में चलते हुए ठंडे क्षेत्रों से चलते हुए ये कुछ गर्म और कुछ गर्म से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक आती है। यहां पर 3 कोशिकाएं वर्क करती हैं और इन कोशिकाओं के बीच में ताप, दाब, आर्द्रता अर्थात टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी ये कहीं ना कहीं एक्सचेंज होती है। अगर इस स्थान में होने वाला कोई चेंज है तो वो चेंज आपको कहीं ना कहीं निचले क्षेत्रों में और गर्म क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। यानी कि दूसरे पॉइंट भी हमारा क्लियर होता हुआ दिख रहा है। अर्थात पहला पॉइंट ये कि भाई वातावरण में वाटर साइकिल में चेंजेस आने वाले हैं और आ रहे हैं, जलवाष्प ऐड हो रही है। और सेकंड पॉइंट, ये जलवाष्प जो ऐड हो रही है ये बेसिकली त्रिकोशिकीय परिसंचरण के कारण अर्थात ट्राइसेल्युलर सर्कुलेशन के कारण साइबेरिया से ये स्थान जो है वो जलवाष्प जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक पहुंच रही है। अर्थात जलवाष्प ज्यादा भी है, जलवाष्प आ भी रही है और स्पष्ट है इससे कि वो मॉनसून जो भारत में भाई प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिम की दिशा से, साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से, इस पहुंचने वाले मॉनसून के अंदर जो जलवाष्प है ये नेचुरली ज्यादा होगी, प्राकृतिक तौर पर ज्यादा होगी। बाय नेचर इसमें ज्यादा मात्रा में जलवाष्प का होना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे संबंधित है हमारे मॉनसून के द्वारा कराई जाने वाली वर्षा से। अब यहां पर हमें इतना तो समझ में आया कि चलिए मान लेते हैं मॉनसून मजबूत होगा। तो प्रश्न यहां दूसरा उठता है, प्रश्न ये कि क्या ये मजबूत मॉनसून, क्या ये स्ट्रॉन्गर मॉनसून हमारे लिए पॉजिटिव है या फिर ये हमारे लिए नेगेटिव होने वाला है। तो आइए अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में इसका आंसर दूं तो पहली बात तो यह कि विश्व जो है वो बहुत लंबे समय से इस बात से परेशान है और खासकर इंडिया खासा इस बात से परेशान है कि भारतीय मॉनसून मजबूत नहीं हो रहा है। अर्थात हमारे यहां औसत वर्षा जो है वो कम हो रही है। अब ये जो कम वर्षा है इससे कहीं ना कहीं हम प्राइमरली ये सोच सकते हैं कि भाई हमारे देश में वर्षा बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। लेकिन जरा साइंटिफिकली सोचिए, क्या यह वर्षा प्राकृतिक है? तो अप टू सम एक्सटेंड, कुछ सीमाओं तक आप यह मान सकते हैं कि जी हां, साइबेरिया का हरा भरा होना या फिर साइबेरिया में जंगलों का विस्तार होना यह कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। यह एक नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है और शायद 10,000 साल पहले की साइकिल अर्थ दोबारा दोहरा रही है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि डेथ भी नेचुरल है तो क्या किसी व्यक्ति के कत्ल करने की सजा नहीं दी जाएगी? आंसर इज नो। द थिंग इज, ह्यूमन की डेथ नेचुरल है पर डेथ नेचुरल मैनर में होनी चाहिए। इस स्थान पर नो डाउट ग्रीनरी का विस्तार, ये एक मिलांकोविच साइकिल, मिनी आइस एज साइकिल, इंटरग्लेशिएशन के एरा, इनसे एक्सप्लेन करा जा सकता है, लेकिन इस प्रोसेस को होने में समय लगता है, एक डिफाइंड टाइम होता है और उस स्पान में उस रेट से इस चीज में चेंजेस आने चाहिए। और वेलकम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ये जो है इस दर को, इस रेट को लगातार जो है वो इंक्रीज करता है और इसके इंक्रीमेंट होने से, इसके इंक्रीज होने से हमें पर्याप्त मॉनसून तो मिल सकता है, लेकिन कहीं ये मजबूत मॉनसून भारत में बाढ़ से लेकर क्लाउड बस्टिंग जैसी समस्याओं को क्रिएट ना करे, ये बड़ा कंसर्न है। यानी कि सोच कर देखिए सब्जेक्ट कितना डायनेमिक है। दूर स्थित 5000 किलोमीटर दूर स्थित किसी स्थान के गर्म होने से भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भीषण वर्षा या फिर
केरला वाले एरिया में तीव्र वर्षा या महाराष्ट्र वाले एरिया में सीधे मॉनसून का प्रवेश। ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड हैं और ये इस सब्जेक्ट की ब्यूटी है। अगर आप इस सब्जेक्ट के साथ तैयारी करना चाहते हैं और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने अभी तक डिसाइड नहीं करा है, तो वेलकम यूपीएससी के सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा इफेक्टिव ऑप्शनल में। द ओनली ऑप्शनल जो आपको ना केवल 300 प्लस मार्क्स स्कोर करने की स्ट्रेटेजी देता है, बल्कि वो ऑप्शनल जो कि सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस करता है यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को। यानी कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आपकी बेहतर पकड़ होने वाली है आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, ज्यादा मार्क्स आप स्कोर करेंगे। साथ ही आप जो है वो जीएस पेपर्स में एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करेंगे, बिकॉज इकोनॉमिक ज्योग्राफी से आपका इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होगा, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से ना केवल आपका इन्वायरमेंट स्ट्रांग होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा। वो आंसर्स, वो डायमेंशंस जो औसत नॉर्मल एवरेज के लिखे जाते हैं, आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी एवरेज के होने वाले हैं, बिकॉज योर ऑप्शनल इज ज्योग्राफी। मेरे साथ अगर आप इस ऑप्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, तो भाई आपको सिर्फ एक कार्य करना है और वो ये है कि आपको ए के लाइव कोड का यूज करते हुए बेसिकली कोर्स को 15,999 में प्रिवेल कर लेना है। वाई? बिकॉज 17 जून से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये बैच नंबर 2 है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसको ज्वाइन करेंगे और साथ ही अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी टोटलिटी में करना चाहते हैं भाई, तो आज की डेट अर्थात 10 जून से क्लासेस इनमें स्टार्ट होंगी और आप जो है वो इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। ना केवल सिलेबस कवर करना, एसआईपी अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स के प्रोग्राम से आपका प्री क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड होगा, साथ ही प्री क्वालिफाई करने पर मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का फायदा उठाएं और साथ में 1-to-1 मेंटरशिप के साथ अपनी यूपीएससी की जर्नी को बेहतर तरीके से प्ले करें। दोनों ही कोर्सेज में याद रखिएगा टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, मेंटरशिप इंक्लूडेड है। सो इस उम्मीद के साथ कि मैं आने वाले समय में आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।